इसका पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल का भाषा में आईपी कोड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। आईपी कोड का मतलब है इंग्रेस प्रोटेक्शन कोड। कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन का केसिंग यानी मशीन का मेटालिक कवर को सॉलिड और लिक्विड कॉन्टैक्ट से सुरक्षा देना। सॉलिड कॉन्टैक्ट का एग्जांपल है धूल, ह्यूमन बॉडी कॉन्टैक्ट, फिंगर कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। और लिक्विड कॉन्टैक्ट का एग्जांपल है वाटर, रेन वाटर, एनी लिक्विड सब्सटेंस। आईपी के साथ हमेशा 2 डिजिट होता है। लेफ्ट साइड का डिजिट हमेशा सॉलिड प्रोटेक्शन का कैपेसिटी इंडिकेट करता है और राइट हैंड साइड का डिजिट हमेशा लिक्विड प्रोटेक्शन का इंडिकेट करता है। दोनों डिजिट का मान हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। IP00 का मतलब है ना ही डिवाइस में सॉलिड प्रोटेक्शन है, ना ही डिवाइस में लिक्विड प्रोटेक्शन है। और IP40 का मतलब है डिवाइस में केवल सॉलिड प्रोटेक्शन है और लिक्विड प्रोटेक्शन 0 है। इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से एक इलेक्ट्रिकल कंडक्ट को कितना % फिलअप करना है और क्यों करना पड़ता है। अगर कंडक्ट को में सिर्फ एक केबल डालना है तब कंडक्ट केबल 53% फिलअप करना है और 2 केबल के लिए कंडक्ट का 31% फिलअप करना चाहिए। 3 और उससे ज़्यादा केबल के लिए कंडक्ट को 40% फिलअप करना है। सेफ्टी के अनुसार वायरिंग का पाइप को कभी भी 100% फिलअप करना नहीं चाहिए, क्योंकि 100% फिलअप करने से पाइप का अंदर में टेम्परेचर का मात्रा बढ़ जाएगा और केबल का इंसुलेशन ख़राब हो जाने का संभावना होता है। तो इसीलिए कंडक्ट का अंदर में एयर पास होने के लिए कंडक्ट का अंदर गैप रखना बहुत ज़रूरी है। 3 पिन सॉकेट में 8 पॉइंट का साइज़ बाकी 2 पॉइंट से क्यों बड़ा होता है। 3 पिन सॉकेट में 8 पॉइंट का साइज़ बाकी 2 पॉइंट से बड़ा होने का 2 कारण होता है। तो पहला कारण है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कमाने के लिए, क्योंकि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाने पर फॉल्ट करंट इजीली अर्थ वायर के माध्यम से ग्राउंड में चला जाता है। अब फॉल्ट करंट जाने पर कोई भी रुकावट नहीं होता है। नेक्स्ट रीजन, अर्थ वायर से हमेशा फॉल्ट करंट जाता है और फॉल्ट करंट हमेशा नॉर्मल करंट से ज़्यादा होता है। इसीलिए प्लग टॉप और सॉकेट के बीच में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कमाने के लिए अर्थ पिन का साइज़ बाकी 2 पॉइंट से हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग टॉप में अर्थ पिन का लेंथ क्यों लंबा होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मशीन को ऑन करने से पहले उस मशीन के साथ अर्थ वायर हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर उस मशीन में अर्थ फॉल्ट होगा तो वो फॉल्ट करंट अर्थिंग वायर के माध्यम से ग्राउंड में चला जाएगा और ह्यूमन शॉक प्रोटेक्शन देगा और मशीन को ख़राब होने से बचाएगा। अर्थ पिन लंबा होने का मेन कारण है मशीन को पावर के साथ कनेक्ट करने पर, ताकि सबसे पहले अर्थिंग वायर मशीन के साथ कनेक्ट हो पाए और मशीन को बंद करने के समय में ताकि सबसे लास्ट में अर्थिंग वायर डिस्कनेक्ट हो सके। इसीलिए प्लग टॉप में अर्थ पिन का लेंथ हमेशा लंबा होता है। असम में मिनिमम कितना किलोवाट लोड होने पर 3 फेज कनेक्शन ले सकते हैं। अगर एक कंज्यूमर का घर का टोटल लोड 5 किलोवाट लोड है तो वो कंज्यूमर 3 फेज कनेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज के तुलना में करंट का वैल्यू क्यों कम रहता है। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज के तुलना में करंट का वैल्यू हमेशा कम रहता है। इसका मेन कारण है कंडक्टर का कॉस्ट कमाने के लिए, क्योंकि करंट का वैल्यू बढ़ने पर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है और कंडक्टर का एरिया के साथ साथ कंडक्टर का वजन भी बढ़ जाता है। कंडक्टर का वजन और करंट बढ़ने पर इंसुलेटर का साइज और कंडक्टर का सेक भी बढ़ जाता है। इसीलिए मटेरियल कॉस्ट कमाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में करंट का वैल्यू वोल्टेज के तुलना में कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फेज और न्यूट्रल कंडक्टर के बीच में मिनिमम कितना गैप होना चाहिए। इसका आंसर है मिनिमम 40 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए फेज और न्यूट्रल के वायर के बीच में। क्या न्यूट्रल वायर को अर्थिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रल वायर को अर्थिंग के लिए कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल वायर के माध्यम से सर्किट का रिटर्न करंट हमेशा फ्लो होता रहता है। अगर न्यूट्रल वायर को मशीन का बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाए और उस टाइम में बाई चांस न्यूट्रल वायर मेन स्विच या ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल लिंक से टूट जाता है, तब मशीन का पूरा बॉडी में करंट आ जाएगा। अगर उस टाइम मशीन को कोई टास्क करे तो उसको करंट का झटका लगेगा और वो आदमी मर भी सकता है। अगर आप न्यूट्रल वायर ख़राब ना होने का गारंटी दे सकते हैं तब आप न्यूट्रल वायर अर्थिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल का अर्थिंग घर में करना क्यों अलाउ नहीं है। क्यों न्यूट्रल का अर्थिंग हमेशा ट्रांसफार्मर के पास किया जाता है। क्योंकि न्यूट्रल का अर्थिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए। न्यूट्रल के लिए बनाया गया अर्थिंग का रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा 2 ओम से कम होना चाहिए। सब कंज्यूमर के लिए अच्छा अर्थिंग बनाना पॉसिबल नहीं होता है। न्यूट्रल अर्थिंग सही नहीं होने पर उस जगह की चारों तरफ करंट फ्लोटिंग होगा। अगर उस जगह में कोई पैर रखेगा तो उसको करंट का झटका लगेगा। न्यूट्रल अर्थिंग अच्छा ना होने के कारण सप्लाई का वोल्टेज भी ड्रॉप होगा। न्यूट्रल अर्थिंग घर में करना रिस्की होता है, इसीलिए न्यूट्रल अर्थिंग घर में करना अलाउ नहीं है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्सील वायरिंग में केबल का साइज़ क्यों ज़्यादा होता है।
कॉन्सील वायरिंग में केबल का साइज ज़्यादा होने का दो कारण होता है। कॉन्सील वायरिंग में केबल सीमेंट कंक्रीट से ढका हुआ रहता है, इसीलिए कंडक्ट का अंदर में टेम्परेचर का मात्रा बढ़ जाता है। हम लोग जानते हैं कि केबल का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और केबल का रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण केबल में वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसके साथ साथ केबल का करंट रेटिंग कैपेसिटी भी घट जाता है, यानी केबल का। दूसरा कारण है कॉन्सील वायरिंग में केबल का रिप्लेसमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए केबल का लाइफ बढ़ाने के लिए इंस्टॉलेशन टाइम में केबल का साइज ज़्यादा रखता है, ताकि बार बार केबल ख़राब ना हो और केबल का रिप्लेसमेंट बार बार करना पड़े।